जय बालाजी व्यूअर्स, लॉकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका मीन लगन है दैट इज पाइसेस असेंडेंट है, और पाइसेस असेंडेंट मीन्स आपके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड शुक्र विराजमान है, मीन्स एग्जॉल्टेड वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, तो किस तरह के परिणाम मीन लगन वाले को मिलेंगे। मीन लगन बृहस्पति देव की सात्विक राशि है, काल पुरुष कुंडली का 12th हाउस है, जल तत्व राशि है। ये राशि इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इमेजिनेशन और एक इजी गोइंग राशि है और फुल ऑफ विजडम है, एम्पैथी से भरी हुई है, क्रिएटिव है क्योंकि जल तत्व है। यहाँ पर शुक्रदेव एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। कल के कलयुग में अगर आपके शुक्र बलवान हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। क्या मीन लगन के लिए ये बात कितनी % मैच करती है वो आज हम इस वीडियो से जानेंगे। ये देखिए स्क्रीन पे आ रही है आपका मीन लगन। मीन लगन के जो देवता हैं वो है बृहस्पति देव दैट इज जुपिटर। जुपिटर और शुक्र दे आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। एक आपको पता ही है, एक है देवों के गुरु और एक है दैत्यों के गुरु। शुक्र देव यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, मीन्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और मीन लगन में शुक्र देव को 3rd हाउस दैट इज द हाउस ऑफ पराक्रम, हमारी एफर्ट्स का, मेहनत का, पराक्रम का घर है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है, 1st हाउस ऑफ डिजायर्स है, 1st हाउस ऑफ इंक्लिनेशन है, जो हमारा जो 1st उपाच्य स्थान है। और यहाँ पर शुक्र देव को अष्टम भाव की लॉर्डशिप दी गई है। अष्टम भाव एक है जिसको हम बोलते हैं त्रिक भाव। अष्टम भाव इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल द सडन हैपनिंग। कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में अचानक घटित होती है, जैसे कोई भी आपकी अच्छा या बुरा आपकी लाइफ में अचानक हो जाता है, उसको हम अष्टम भाव से जोड़ते हैं। दैट इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट, गेन्स एंड लॉसेस। यहां से ये घर हमें कहीं ना कहीं पीड़ा भी देता है। हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। टेक्नोलॉजी और आज की मैन्युफैक्चरिंग, ज्योतिष, ऑकल्ट, तंत्र, मंत्र, आपकी रिसर्च। तो अब अष्टम भाव जो एक हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखाता है। अष्टम लगन में अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके लगन में बैठ गया, लगन क्या है? लगन इज मी, मेरी पर्सनालिटी। लगन मेरा मस्तिष्क। लगन इज लाइक हाउ आई लुक, है ना। और जो भी प्लैनेट लगन में बैठता है, नाउ उस प्लैनेट के पास कहीं ना कहीं इतनी क्षमताएं हैं आपके व्यक्तित्व को निखारने की, आपके व्यक्तित्व पे इम्पैक्ट करने की। मीन्स मेरी पर्सनालिटी में, मेरे थॉट प्रोसेस में उसका इंटरफेरेंस या उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द लाइफ देखा गया है। क्योंकि लगन मीन्स मैं, मेरा व्यक्तित्व, मेरा माइंडसेट, मेरा एटीट्यूड, ये हमारा लगन बताता है। जो शुक्र देव हैं वो एग्जॉल्टेड हो गए, मींस नाउ शुक्र के पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई रिजल्ट देने की। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए ज्योतिष में कि हमको जो भी रिजल्ट मिलते हैं प्लैनेट के, वो मेरे लगन के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ना कि प्लैनेट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। इट मीन्स कि अगर देखिए, जस्ट बिकॉज यहाँ पर शुक्र देव को एक अच्छे भावों की लॉर्डशिप नहीं मिली है, दो ये एक नेचुरल बेनिफिट है, मगर मीन लगन के लिए ये एक मेलिफिक प्लैनेट है, दैट इज फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स लाता है, पेन्स लाता है, सफरिंग लाता है, सडन इवेंट्स देते हैं। और ये अब आपके लगन में, मीन्स थ्रू आउट द लाइफ आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आपने प्लान किया होगा कुछ, होगा कुछ। अब ये ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव क्या हो गया? पॉजिटिव ये हो गया कि शुक्र जो एक सौम्य प्लैनेट है, इट्स अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, रिलेशनशिप, प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, एक डिजायरस प्लैनेट है। मतलब भोग विलास को भोगने के लिए शुक्र की प्लेसमेंट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर शुक्र अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो हमारी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, हम सुख भोग पाते हैं। बट शुक्रदेव एक बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव ने बहुत कई सालों तक महादेव की
तपस्या भी की थी। तो दिस इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम ऑल्सो। कहीं ना कहीं ये प्लैनेट आपको बहुत इंटेलिजेंट भी बनाता है। आपकी आपकी पर्सनालिटी में आप यू मे बी वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग। कहीं ना कहीं लोग आपकी पर्सनालिटी को देख के बहुत अट्रैक्ट होंगे। यू हैव दैट चार्म, यू हैव दैट करिश्मा इन योर पर्सनालिटी कि लोग एक बार आपको देखेंगे तो मतलब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आई वुड से टिल द टाइम वहां पर कोई मेलिफिक प्लैनेट ना बैठा हो, ना उनका एस्पेक्ट हो, वो प्लैनेट की कोई दृष्टि ना हो। अगर कहीं पर भी कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं है तो यहाँ पर वीनस बैठे हुए आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी देंगे। जहां भी आप जाएंगे पीपल will get attracted, people will get impressed by your personality. एक inclination भी होगा, झुकाव होगा towards love, towards luxury, towards beauty. आप चाहेंगे कि हर जगह खूबसूरती हो। आप अपने आप को भी बहुत मेंटेन करेंगे। आप चाहेंगे कि आप वेल ड्रेस्ड रहें, वेल ग्रूम्ड रहें, बिकॉज यू नो इट अनकॉन्शियसली कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक आपकी अच्छी खासी पर्सनालिटी होगी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लाइमलाइट मिलती है, कहीं ना कहीं आपको फेवर्स मिलते हैं। फेवर्स इन द सेंस मीन एक पॉजिटिव फेवर्स कि यस पीपल वांट टू इंटरेक्ट विथ यू, लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्डशिप की। यहाँ पर वीनस को मिली है थर्ड लॉर्डशिप। थर्ड क्या है? अब आपका यहाँ पराक्रम है, जस्ट बिकॉज ये एक सौम्य प्लैनेट है जो लग्जरी जिसको पसंद है, जिसको ब्यूटी पसंद है, जिसको कंफर्ट पसंद है, अब वो आपके फर्स्ट हाउस में थर्ड हाउस की लॉर्डशिप लेके आ गया। तो अब आप ये सोचिए थर्ड हाउस हो गया पराक्रम, तो यहाँ पर आपके डिजायर्स तो बहुत हो जाएंगे। आप चाहोगे भी पराक्रम करना, मेहनत करना, दौड़ भाग करना, बट कहीं ना कहीं आपको ना कंफर्ट पसंद होगा। आपके लिए अपनी लाइफ से के कंफर्ट जोन से निकलना इज नॉट अ वेरी इजी। आप अपनी लाइफ में कंफर्ट को छोड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आप दौड़ भाग नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि आप कुछ ऐसा काम करो जैसे यू कैन बी गुड इन राइटिंग, यू कैन बी गुड राइटर्स। आपकी क्योंकि पाइसेस है, पाइसेस साइन इज ऑल अबाउट रिसर्च, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, और आपकी एक जो इमेजिनेशन होगी बहुत हटके होगी, क्रिएटिव होगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी होगी, यू कैन बी गुड सिंगर, आप बहुत अच्छा लिखते होंगे, बहुत ही बढ़िया आपकी राइटिंग हो सकती है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आप ब्लॉगिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आपके बोलने का तरीका बहुत इम्प्रेसिव होगा। बट अब जहां तक भाग दौड़ की बात है, जस्ट बिकॉज ये बहुत सौम्य प्लैनेट है, कंफर्ट लवर है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दौड़ भाग अपनी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे जैसे जो मार्स और जो सैटर्न जैसे प्लैनेट करते हैं। एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो, एस्थेटिक लवर्स हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पसंद होगा, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में भी थोड़ी सी लग्जरी हो। जहां पर हम ये भी देखते हैं कि अब ट्रिकी पार्ट इज दैट कि ये अष्टम का भी लॉर्ड है, का जो लॉर्ड होता है, जो जहां पर भी जाके बैठता है हमारे को उस एरिया, जो हमारी कुंडली के जो 12 भाव में जहां बैठेगा, वहां पर उस भाव से लेकर उस भाव में जो लिविंग सिग्निफिकेशन होती है उनसे हमें कहीं ना कहीं पीड़ा देखने को मिलती है। अब ये आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइफ में कोई भी पीड़ा मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं आपके ही कुछ गलत फैसले होंगे या आपके ही कुछ गलत कर्म होंगे, उनकी वजह से आपको पीड़ा मिल सकती है। यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि ये लोग थोड़े से एम्पैथेटिक लोग होते हैं, दे गेट इमोशनल, दे गेट कैरिड अवे बाय पीपल्स इमोशन। बट हम ये भी कहेंगे कि ये मतलब आई वुड से कि ये शायद इनोसेंट होते हैं, बट इतने इनोसेंट नहीं होते। अगर जब बात अपनी आती है तो साम दाम दंड भेद भी यूज करते हैं, क्योंकि ये अष्टम की एनर्जी को लेके चल रहे हैं। का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तीव्र बुद्धि, और आई विल से कि एक जो होती ना श्रूड बुद्धि, कि आपको अपना काम निकालना है। अब उसके लिए आप हर तरीका अपनी लाइफ में यूज करोगे, साम दाम दंड भेद। तो अगर कहते ना, अगर आपको लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो आप उंगली को टेढ़ी करके घी निकालने की कोशिश करेंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। जस्ट बिकॉज अष्टम का है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी देखा जाता है कि
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिक्रेटिव रहेगा, आई वुड से एक सिक्रेटिव पर्सनालिटी रहेगी। जो आपके डियर वंस भी होंगे ना, या आपके जो बहुत क्लोज भी होंगे, even तक I would say your parents or maybe your husband, or if you are a male, your spouse, that is your wife, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसी सीक्रेट एक्टिविटीज आप करते हो जिनके बारे में उन्हें शायद ही लाइफ में पता चले, दे आर वेरी सीक्रेटिव। और यहाँ पर वो प्लैनेट एक्सोल्टेड हो गया, मीन्स कहीं ना कहीं अब दूसरों को आपकी पर्सनालिटी के बारे में, वो ट्रेट्स के बारे में पता नहीं होगा। आप एक नॉर्मल इंसान हो, 9 to 5 की जॉब करते हो, बट आप कहीं ना कहीं सीक्रेटली आप अध्ययन करते हो, या मे बी सीक्रेट सर्विसेज में होंगे, को पता ही नहीं होता कि आप IB में हैं, आप CBI में हैं, या आप किसी तरह के रॉ में हैं। आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ ये भी देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर इंक्लिनेशन होती है टू लर्न ज्योतिष, टू लर्न ऑकल्ट, टू लर्न तंत्र ऑल्सो। आप मंत्र साधना, तंत्र साधना में भी आप जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज सीक्रेटिव। बट हम आपको यही एडवाइस देंगे, क्योंकि अष्टम की एनर्जी लेके आप चल रहे हैं, तो दूसरों को कष्ट ना दें, क्योंकि अगर आपने किसी अपने फायदे के लिए अगर आपने किसी को कष्ट दिया, तो इन अ लॉन्गर रन आपकी बॉडी विल सफर। क्योंकि अब ये अष्टम का लॉर्ड आपकी फर्स्ट हाउस मीन्स लगन, मेरी बॉडी, फिजिकल बॉडी, तो वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट दे सकता है। ही खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी सफरिंग के लिए, रेदर देन कोई और लिविंग सिग्निफिकेशन। जस्ट बिकॉज अष्टम का स्वामी आपके लगन से भी है, जस्ट बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, अगर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट है और कोई मेलिफिक दशा चल पड़ी आपके वीनस के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं। कई बार क्या देखते हैं ना कि जब अगर आप बेतहा खूबसूरत है, इफ यू आर अ फीमेल, तो यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ ईव टीजिंग, या कहीं ना कहीं स्टॉकिंग भी हो सकती है, तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो बहुत ज्यादा ब्यूटी भी कई बार मतलब आपको एक तरह की परेशानी दे सकती है। अगर हम शुक्र को देखते हैं, काल पुरुष कुंडली का 2nd हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस से बैठा है। कहीं ना कहीं आपके पास वेल्थ होती है, कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉस्पेरिटी होती है, बट आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते। मतलब यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड क्रिएटिव थिंग, लग्जरी एंड टूवर्ड आर्टिस्टिक टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा होता है। हार्डवर्क कर सकते हैं, दो आप करना नहीं चाहेंगे, बट अगर आप एक बार ठान लें कि भाई मेरे को लाइफ में राइज करना है, उसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन, आपको थोड़ा सा फाइटिंग करनी पड़ेगी अपने आप से, अपने कंफर्ट से, देन आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज आप अगर किसी कोई क्रिएटिव फील्ड चूज करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर मरकरी की कंडीशन अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा जल तत्व है, एम्पैथेटिक है, इमोशनल है, तो जब तक मरकुरी आपका अच्छा नहीं होगा ना, तो आप बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज मरकुरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें बिजनेस की टैक्टिक्स सिखाता है, किस तरह से हम बिजनेस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस तरह हम दूसरों की नीड्स को समझ सकते हैं, और किस तरह से हमारी जो लाइफ की अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होती है ना, मतलब प्रॉफिट भी देख सकते। इमोशंस में आके हम अपना ही नुकसान ना कर सके, या इमोशंस में आके हम बह ना सके, तो अच्छा मरकुरी होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी तरह के बिजनेस में हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस नक्षत्र में है। यहाँ पर 3 नक्षत्र पड़ेंगे। पहला उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है जुपिटर। अगर ये जुपिटर के नक्षत्र में है तो ये बहुत पॉजिटिव है। जुपिटर भी इस वीनस को देखता है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगा अपने लगन को। इट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव, इट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल। कहीं ना कहीं आपकी विजडम बहुत आपको साथ देगी, कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा रहेगी, या डिवाइन गाइडेंस हमेशा रहेगी, आपको अच्छे गुरु मिलेंगे। तो दिस इज समथिंग रियली पॉजिटिव। नक्षत्र में आता है वो है आपका उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है हमारे शनिदेव। अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी हो गई, क्योंकि शनिदेव मीन लगन के लिए 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है। तो जस्ट बिकॉज एक तो ये फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, उनकी लॉर्डशिप भी बहुत नेगेटिव हाउसेस की है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन नहीं है। आपको लाइफ में स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स की, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ पेन या सफरिंग आपको दे सकते हैं शनिदेव। अगर ये बहुत ज्यादा पीड़ित हुए,
या नवांश में भी शनिदेव थोड़े ज़्यादा पीड़ित हुए, या नवांश में भी वो आपके शुक्र देव को देखते हैं, तो आपको एक अच्छी रेमेडीज कराना ज़रूरी है बचपन से। तो बेस्ट रेमेडी तो यही है कि आप महादेव की शरण में जाएं, जितना हो सके आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, रुद्र अभिषेक कराएं। आप जितने भी जो नीडी लोग होते हैं, जो सर्वेंट्स या आपके जो अनप्रिविलेज लोग होते हैं, आप उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर आप कितनी भी एफिलेंट फैमिली में पैदा हुए हैं, या आपको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो जो लोग बहुत खूबसूरत नहीं हैं आप उनको फिजिकली अब्यूज या फिजिकली उनकी इंसल्ट ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप एक बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत डाउन टू अर्थ वाला जो एक एटीट्यूड होता है, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक आपको ब्लेसिंग मिली है कि यू हैव दैट चार्मिंग पर्सनालिटी। तो आप दूसरों के ऊपर मौक ना करें और इस पर्सनालिटी के लिए भगवान का धन्यवाद करें। ध्यान रखें कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। सैटरडे का या फ्राइडे का आप उपवास रख सकते हैं, मीन्स आप फ्राइडे की फास्टिंग करें, बहुत अच्छा है। अगर आप सैटरडे की फास्टिंग कर सकते हैं, वो भी तब जब सैटर्न की दशा महादशा चले, तब आप ये काम कर सकते हैं। दान करें, खाने का दान करें या कपड़ों का दान करें, बट ये ध्यान रखें कि जो भी हम दान करते हैं वो चीजें होनी चाहिए जो हम पहन सके, मीन्स इट शुड बी अ डिसेंट एंड अ वेरेबल क्लॉथ। तीसरा जो नक्षत्र है, जो सबसे अबंडेंट नक्षत्र है, दैट इज रेवती, जिसके नक्षत्र लॉर्ड है हमारे बुध देव। तो ये एक अच्छी कंडीशन है, यहाँ पर आपके पास विजडम होगी। इट इज ऑल अबाउट अबंडेंस, क्योंकि रेवती एक अबंडेंट नक्षत्र कहलाता है, टिल द टाइम कोई एफ्लिक्शन ना हो। बुध की वजह से आप प्रैक्टिकल भी होंगे, आप रियलिस्टिक भी होंगे, और आपके डिसीजंस में आप बहुत सोच समझ के एक एनालिसिस करने के बाद ही आप डिसीजन लेंगे। अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर रेमेडी करने की जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर 8th हाउस और 3rd हाउस की एनर्जी को अपने लगन में, अपनी बॉडी, अपने व्यक्तित्व थ्रू आउट, क्योंकि लगन में जो भी प्लान बैठेगा वो हमारी लाइफ को थ्रू आउट इफेक्ट करेगा, तो हमें रेमेडीज करने की सख्त जरूरत है। सबसे पहले आपकी जो रेमेडी होगी, दैट इज यू शुड मेंटेन हाइजीन। आपको हाइजीन, फिजिकल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और जो भी आपका आसपास का सराउंडिंग है उसको भी आप नीट एंड क्लीन रखें। दूसरी चीज, आपने यू शुड नेवर 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 वेयर डायमंड, ओपल एंड जरकन। ये आपने कभी भी लाइफ में नहीं पहनना, आपकी बॉडी में कभी भी टच नहीं होना चाहिए स्टोन। आप फ्राइडे को कोशिश करें दही छाछ का दान करें इन एनी फॉर्म, बहुत अच्छा। और जब ये दशा महादशा हो वीनस की, तो आप जरूर करें। आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं या महालक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकते हैं। शुक्रदेव भी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत उन्होंने पूजा करी थी। आई वुड से कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, शुक्र उनका 1st हाउस में एग्जॉल्टेड है, जो एक बहुत शुभ नहीं है, तो आप बचपन से ही बच्चे को महादेव की शरण में लेके आए, महादेव की आराधना करें, और ओम नमः शिवाय का जाप, जितनी माला जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे आपको एक जो 8th हाउस की जो नेगेटिविटी है ना, उसको कहीं ना कहीं हम कम करना चाहते हैं। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका बच्चा एजुकेशन में, एकेडमिक में बहुत अच्छा नहीं है, तो ये देखा जाता है कि दे आर गुड इन एकेडमिक्स, उन्हें पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, बट कई बार कुछ मेलिफिक एस्पेक्ट हो या हम रिलेशनशिप से भी जोड़ते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या टीन्स में हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो किसी गलत इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिनसे उनकी लाइफ खराब हो सकती है। गलत ग्रुप्स के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, गलत फ्रेंड्स बना सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो उनके सारा टाइम उनकी चापलूसी करते हैं, और मे बी बहुत सारे आजकल इस तरह के केसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को शुरू से ही कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट को लर्न करने के लिए आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं। तो क्रिएटिविटी उनकी जितनी इंप्रूव होगी, तो कुछ ना कुछ उनके हाथ में क्रिएटिव टैलेंट होना जरूरी है, जिसकी वो रोज साधना करें, रियाज करें। क्रिएटिव फील्ड में आप अपने बच्चे को डालें, जिससे एक तो उनकी क्रिएटिविटी एनहांस होगी, और कहीं ना कहीं उससे उनके आगे जाके करियर में भी
उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं आप टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों का कर सकते हैं, जिनसे उनके पास टाइम ही ना हो बहुत ज़्यादा किसी गलत संगति में या किसी तरीके की रिलेशनशिप में जाने का। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो अलौकिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।